Hello, friends. Welcome back to Grammar Gossips with Lakshita. I hope you all are doing great and you are moving forward with full motivation and enthusiasm in your life. If you're not, then keep trying. I damn sure that you will succeed one day. Anyways, before moving forward, I would like to give you a quick recap of the previous video related to future perfect continuous tense, in which I talked about the uses and the rule of positive sentences और affirmative sentences of future perfect continuous tense, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे और समझाया था कि डिटेल में समझाया था कि किस तरह से हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज़ करते हैं। आपको एक छोटा सा रिकैप देना चाहूँगी, बट आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए यू हैव टू विजिट दिस प्रीवियस वीडियो and you will find it very easily on my YouTube channel in the list of introduction to tenses की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको ये सारे टेंसेस से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं वो सब मिल जाएंगी। चलिए, सो द फर्स्ट यूज वाज टू शो दैट एन इवेंट विल कंटिन्यू अप until a particular time or event in the future. The example which I gave you was that she will have been studying medicine for 5 years. Second was to describe an action that finishes just before another time or action. Example was we will have been cooking for the next 2 days. Fine. For future perfect continuous tense positive sentence और affirmative sentence का जो example था और rule था वो था subject के साथ आप will और shall का use करेंगे according to the need of the sentence। उसके बाद आप have, फिर been, first form of the verb, देन ing एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस को आप ऐड करेंगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट? इसका डिफरेंस का भी एक शॉर्ट वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। इफ़ यू डोंट नो देन डू द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, देन डू वॉच दैट शॉर्ट वीडियो। 1 मिनट का वीडियो है, बहुत ही क्लियरली समझ आ जाएगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स। और एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, आई विल हैव बीन ईटिंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फॉर द नेक्स्ट 5 months। सेकेंड वॉज जॉन विल हैव बीन टीचिंग एट द फॉरेन यूनिवर्सिटी फॉर मोर देन अ year. Third was, I will be tired when I get home because I will have been walking for over an hour. Fine. चलिए कंटिन्यू करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को विद द रूल ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। सो here comes the rule number 2. Subject will or shall plus not plus have plus v1 plus ing plus object। ठीक है, चलिए। Example was, I will have been eating vegetables and fruits for the next 5 months. I will not have been eating I will not have been eating vegetables and fruits for the next 5 months। तो मैं आने वाले 5 महीनों तक वेजिटेबल्स और फ्रूट्स नहीं खाऊंगी। सेकेंड एग्जाम्पल आप करेंगे और कमेंट करके मुझे अपना आंसर बताएंगे। आई एम converting the third positive sentence into the negative one. I will be tired when I get home because I will have been walking for over an hour. I will not be tired when I get home because I will not have been walking for
more than an hour। तो जब मैं घर जाऊंगी तो मैं टायर्ड नहीं होंगी क्योंकि मैं पिछले 1 घंटे से नहीं चल रही होंगी। जो प्रीवियस एग्जाम्पल था पॉजिटिव सेंटेंस का, उसी को मैंने कन्वर्ट करके आपको नेगेटिव फॉर्म में बता दिया है। एक छोटा सा लैप्स है इस वीडियो में, उसको आप इग्नोर कीजिए। इट इज़ ड्यू टू अ टेक्निकल एरर, तो उसको आप इग्नोर कर देना। और आई होप आपको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस के रूल समझ आ गए होंगे। और आपको एक जो छोटा सा रिकैप मैंने दिया है उसका जो डिटेल वीडियो है, जैसे कि मैंने बताया कि चैनल पर आपको मिल जाएगा, तो वो आप ज़रूर देखिए अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है। बिकॉज अगर आप कॉन्टिन्यूएशन में देखेंगे ना, पहले आप यूजेस समझिए, फिर आप पॉजिटिव सेंटेंसेस के रूल को समझिए, फिर आप नेगेटिव सेंटेंस के रूल को समझिए, फिर आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूल्स के बारे में बात करने की बारी आती है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी आप पहले पॉजिटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल, फिर नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूल को समझे। अगर इस तरह से आप किसी भी टेंस को समझेंगे तो इट विल बिकम वेरी इजी, बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं रहेगा कि किस टेंस में क्या पहले आ रहा है क्या बाद में आ रहा है। हाँ, लेकिन मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि मैं हर एक टेंस को आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करा दूँ इतने कि आपको दोबारा ज़रूरत ना पड़े। हालांकि आई हैव प्लान दैट आई विल बी अपलोडिंग द वीडियोस ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ ईच एंड एवरी टेंस ऑन माय यूट्यूब चैनल, लेकिन उसके अलावा आपको भी अपनी साइड से एफर्ट करना पड़ेगा, तभी आप इस लैंग्वेज को समझने और सीखने में सक्सेसफुल हो पाएंगे। और मैं आपको बता दूं, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जिनको इंग्लिश ग्रामर उतने अच्छे से नहीं आती है, मैं आपको सच बता रही हूँ, अगर आपने टेंसेस सीख लिए ना तो आप you will be able to sail through English proficiency टेस्ट जो होते हैं ना, वो बहुत इजीली आपके साथ हो जाएंगे। बिकॉज टेंसेस से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आते हैं आपके क्लोज टेस्ट में, फिल इन द ब्लैंक्स में, और भी आप जो कर रहे हैं ना तैयारी, उनको पता है कि क्वेश्चंस किस तरह से फॉर्म होते हैं और कितनी जगहों पे टेंसेस का यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स सीरियसली लीजिए, टाइम बहुत कम होता है, मुझे पता है ऐसे बच्चों के पास, ऐसे स्टूडेंट्स के पास, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि एक प्रॉपर सीरीज़ जो मैंने चलाई है इस चैनल पर ना, उसको फॉलो उसी पैटर्न उसी फॉर्म में कीजिएगा, तभी आप इसको ना समझ पाएंगे, तभी आप रूल्स को भी समझ पाएंगे, तभी एग्जाम्पल्स को भी आप कॉन्टिन्यूएशन में ले पाएंगे कि किस तरह से कौन सा एग्जाम्पल मैंने पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज किया, फिर नेगेटिव टू इंटेरोगेटिव फॉर्म में चेंज किया। और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप उसको अपने जो है ना कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस के रूल्स मैं आपको कवर करके इस नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको कोई भी सजेशन है जो आप मुझे देना चाहते हैं वीडियो से रिलेटेड, तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए जो भी सीखना समझना चाहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस ज़रूर कीजिए सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट्स ऑन माई चैनल। चलिए, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड कीप फॉलोइंग ग्रामर गॉसिप्स विद लक्षिता। थैंक यू।